नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है किस्मत का फैसला। अब बस बहुत हुआ। आज तो आप तीनों को तय करना ही होगा कि आप लोग अपने माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं या अपने परिवार के साथ। बताइए मुझे, आप लोग किसके साथ रहना चाहते हैं? हद होती है। जिंदगी भर माँ बाप की सेवा करते करते अपना समय काटेंगे या फिर कभी अपने परिवार के लिए भी सोचेंगे? अरे माँ बाप नहीं हुए कि रामायण और महाभारत की किताब हो गए। जहाँ जाए उन्हें साथ लेकर जाए। यह कर्कश स्वर विनीता की थी, जो आंगन में चिल्ला चिल्लाकर अपने जेठ और देवर को कह रही थी। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि यह विनीता कौन सी तोप है जो हर किसी को सुना रही है। विनीता सुनैना जी और कमलेश बाबू की मंझली बहू है। कमलेश बाबू और सुनैना जी के 3 बेटे, जिसमें तीसरी नई नवेली बहू थी। कमलेश बाबू का मंझला बेटा कुंदन बोला, जरा धीरे बोलो, आस पड़ोस के लोग भी सुन रहे हैं। अरे जो बात करनी है घर के अंदर भी तो बैठकर कर सकते हैं। इसलिए तो मैं गांव से अमित को भी बुलवाया हूँ और अरिजीत भैया भी तो यही हैं। तो आज सारी बात क्लियर हो जाएगी। तभी अरिजीत बात को काटते हुए बीच में बोला, कुंदन, आखिर बात क्या है? रात तक तो सब ठीक था, अचानक घर में क्या तूफान आ गया जो तुम मुझे बीच रास्ते में बुलवाए हो? पता है ना, एक दिन का पैसा मेरा कट जाएगा और पूरा घर जमा करके क्यों रखा है। अजीत को भी बुला लिए हो। गांव में अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो कौन देखेगा? विनीता अपने पल्लू को ठीक करते हुए बोली, जेठ जी यह क्या बोलेंगे, मैं आपको बताती हूँ। अब माँ बाबूजी का भार हम अकेले नहीं उठाएंगे। अरे जब बेटे 3 हैं तो एक अकेला श्रवण कुमार मेरा पति क्यों बनेगा? बाबूजी के एक्सीडेंट के बाद जब उनका एक पैर चला गया था तो उनकी नौकरी आपको मिल गई। खेती बाड़ी देवर जी संभाल रहे हैं। हमारे हाथ में क्या आया, मंदिर की घंटी? अरिजीत बोला, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? विनीता बोली, बस बहुत हुआ। जेठ जी परिवार लेकर दूसरे शहर में जब तक रहते थे तब तक ठीक था। अरे अब तो वह इसी शहर में बल्कि एक ही आंगन में रहते हैं। तो फिर माँ और बाबूजी को अपने साथ क्यों नहीं रखते? मैं तो कहती हूँ संपत्ति के साथ साथ इनके भोजन का भी बंटवारा करो, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अमित बोला, भाभी छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। पर यह मेरे अम्मा बाबूजी हैं, कोई सामान और संपत्ति नहीं जिनका बंटवारा आप कर देंगे। विनीता बोली, देवर जी गांव में बैठे बैठे बस नोट गिन रहे हो, शहर के खर्चों का आपको क्या पता है? अमित बोला, क्यों भाभी, जितने भी खेती बाड़ी होती है उसका पूरा पैसा मैं पहले बड़े भैया को सालाना भिजवा देता हूँ। पिछले साल जब मेरी शादी हुई तब बाबूजी ने कहा कि घर गृहस्थी चलाने के लिए तुम्हें भी कुछ पैसे रखने चाहिए। बस उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। कमलेश बाबू और सुनैना जी की भीगी पलकें यह बता रही थी कि चाहे जितना भी बच्चों के लिए कर लो, परंतु अपना भाग्य में बच्चों का सुख और सम्मान नहीं लिखा है तो वह आपको कभी नहीं मिलेगा। कमलेश बाबू अमित से बोले, बेटा अमित, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जो तुम्हारे बड़े भाई और पिता ने कहा यह आज तक तुमने किया है। अमित बोला, पर बाबूजी
भाभी ऐसा कैसे कह सकती हैं? कुंदन बोला, क्यों नहीं कह सकती है? जब परेशानी उसे होती है तो कहने के लिए क्या कोई और आएगा? तुम्हें या तुम्हारी पत्नी को गांव में किसी की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती है और ना ही भैया भाभी को। अरे दिक्कत इसे होती है तो यही बोलेगी ना। अमित बोला, बाबूजी, देखा जाए तो कुंदन की पत्नी क्या गलत कह रही है। अब आप लोगों को रखने में खर्च तो होता ही है। आप लोगों की तरफ से मदद कुछ नहीं होता, बल्कि पैसे ही खर्च होते हैं। अब बात अगर तुमने उठाई है तो उसका निदान तुमने कुछ सोचा है? कुंदन अपनी पत्नी की तरफ देखा। विनीता बोली, इसमें सोचने की क्या बात है? सिक्का उछाल कर फैसला कर लेते हैं कि अम्मा बाबूजी किसके साथ रहेंगे। सुनैना जी रोते हुए बोली, क्या इसी दिन के लिए भगवान ने मुझे 3 बेटे दिए थे? किसी का उछाल कर माँ बाप का फैसला करेंगे। जब तुम तीनों पैदा हुए तब तो हमने कोई सिक्का नहीं उछाला कि तुम तीनों में से किसको रखा जाए और किसे फेंक दिया जाए। तभी उधर से कुंदन की पत्नी विनीता आई और बोली, अम्मा जी, इसमें गलत ही क्या है? और अगर आपको सिक्के से प्रॉब्लम है तो पर्ची निकाल लेते हैं। कमलेश बाबू और सुनैना देवी जी से बोले, चलो सुनैना, अब हमारे भाग्य का फैसला सिक्के और पर्ची से होने लगा। मुझे तो यह सब देखा ना जाएगा। पता नहीं भगवान ने हमारे भाग्य में और क्या क्या देखना लिखा है। इतना कहकर वह पत्नी को कमरे में लेकर चले गए। उदास मन से पलंग की दूसरी तरफ मुंह घुमाकर अपने आंसुओं को छुपाने लगे और सुनैना जी पुराने दिनों को याद करने लगी। बधाई हो सुनैना बहन, तीसरी बार भी आपको बेटा हुआ है। आपके घर में तो धन और सामान की कभी कोई कमी नहीं होगी। अरे जिसके 3 बेटे होंगे उसे माँ बाप को भला क्या कमी होगी। देखना, तीनों में से एक बात के लिए लड़ाई होगी कि मैं अम्मा बाबूजी को रखेंगे। पड़ोसन ने कहा। सुनैना जी बोली, बिमला बहन, आपके मुंह में घी शक्कर। सही ही कहा आपने। बच्चे लायक हो और सामान दे तो माँ बाप को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हाँ, हम अपना पूरा जीवन इसे सौंप देंगे ताकि अच्छे इंसान बन सके। आखिर हमारे माता पिता ने भी तो हमें यही संस्कार दिए थे। बाकी तो भगवान की मर्जी है। वक्त बीतने लगा, बच्चे बड़े हुए। कमलेश बाबू ने दिन रात मेहनत करके बच्चों की हर फरमाइश पूरी की। बड़ा बेटा आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। दूसरा बेटे ने पढ़ाई करके कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी और अच्छी खासी आमदनी करने लगा। बचा छोटा बेटा, वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। अचानक एक दिन कमलेश बाबू की साइकिल को पीछे से ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें कमलेश बाबू का एक पैर खराब हो गया। थोड़ी दिन बाद कमलेश बाबू ने अफसर के हाथ पैर जोड़े। फिर बड़ी मेहनत के बाद उनकी नौकरी बड़े बेटे को मिल गई। जब पैसा आता है तो इंसान कितना बदल जाता है। कुंदन ने छोटे भाई की पढ़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। वही अरजीत बोला, मेरा भी अपना परिवार है, मैं आखिर कितना ही खर्च कर सकता हूँ। आखिरकार छोटे अमित ने गांव जाकर खेती बाड़ी संभालने का फैसला किया और चुपचाप माता पिता का आशीर्वाद लेकर चला गया। अरजीत का ट्रांसफ़र शहर में था तो वह अपने परिवार को लेकर वहीं रहने लगा। इधर कमलेश बाबू और सुनैना जी कुंदन के साथ रहने लगे। कुंदन की पत्नी विनीता
आए दिन किसी न किसी बात पर उन दोनों को ताने देती रहती थी। कई बार दुखी होकर कमलेश बाबू अपनी बैसाखी लेकर घर के बाहर निकल जाते तो विनीता सुनैना जी के साथ बुरा व्यवहार करती थी, परंतु सुनैना जी यह बातें कमलेश बाबू को नहीं बतलाती थी ताकि घर का माहौल खराब न हो जाए। एक रोज सुनैना जी पानी पी रही थी, तभी विनीता आई और बोली, माँ जी, पूरे दिन या तो आप खाती हैं या कुछ पीती हैं। अरे कुछ काम ही कर लिया करो। रसोई में इतने सारे बर्तन हैं, कम से कम उन्हें ही मांज दो। और ध्यान रखना, रसोई में मत धोना, वरना पूरी रसोई गंदी हो जाएगी। ऐसा करो, बर्तनों को चापानल के पास ले जाओ और वहां धो लो। आखिर टंकी में पानी भरने के लिए मोटर चलाना पड़ता है, उसमें भी तो बिजली लगता है, तो वह पैसे कौन भरेगा? आपका बड़ा बेटा तो देने से रहा। सुनैना जी बोली, बहू, हैंड पंप मैं कैसे चलाऊंगी? मेरे हाथों में दर्द होने लगेगा और टंकी के पानी में कितने पैसे खर्च होते हैं। वह बोली, माँ जी, पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं। नौकरी बड़े बेटे को दे दी और आपने दोनों का खर्चा हमारे सर पर डाल दी। यह कैसा इंसाफ है? अब जो बोली हूँ उतना कर लीजिए। उठाइए बर्तन, बाहर ले जाकर धो दीजिए। इतना सुनकर विनीता वहां से चली गई। आए दिन अब ऐसा ही होता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अमित के लिए रिश्ते आने लगे। दोनों भाई दहेज की मांग करते और अच्छे अच्छे रिश्ते लौट जाते। एक रोज एक शिक्षक अपनी बेटी का रिश्ता अमित के लिए लेकर आया। कमलेश बाबू ने उनकी बातें सुनी। जब बेटे ने दहेज की बात की तो कमलेश बाबू बोले, नहीं, हमें दान दहेज नहीं चाहिए। लड़की ऐसी चाहिए जो घर को घर बनाए, क्योंकि औरत ही घर को स्वर्ग और नरक बनाती है। मैं चाहता हूँ हमारी बहू हमारे बेटे के कदम से कदम मिलाए और उसके माँ बाप को भी अपना माँ बाप समझे। सुनैना जी और कमलेश बाबू ने दोनों बेटों के विरुद्ध जाकर अमित का रिश्ता तय कर दिया और सादे ढंग से दोनों की शादी हो गई। कुछ दिनों अमित की पत्नी शहर में रही। फिर दोनों बहू के रंग देखकर सुनैना जी ने अमित को कहा, बेटा, दिक्कत होगी, पर तुम अपनी पत्नी को गांव के शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में ले जाओ, जहां इसकी मानसिकता ना बदले। अमित सब समझ गया और अपनी पत्नी को खुशी खुशी लेकर गांव चला गया। एक दिन सुनैना जी बर्तन धो रही थी, तभी कमलेश बाबू बाहर से आए। पत्नी की यह दशा देखकर वह बहुत नाराज हुए और कुंदन को बोले, क्या तुम्हारी इतनी भी कमाई नहीं कि तुम एक काम वाली रख सको? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे माता पिता का सम्मान नहीं करती, कम से कम अपमान तो ना करो। क्या फायदा बेटे बहू के होने का जब बुढ़ापे में माँ ही बर्तन धो रही है। उस रोज घर में बहुत हंगामा हुआ और फिर कुंदन ने तीनों भाइयों को खबर भिजवा दी कि आज माता पिता के रहने का फैसला किया जाएगा। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते कब सुनैना जी की आंख लग गई पता ही नहीं चला। रात का समय आया। विनीता रानी से बोली, यहाँ हो तो थोड़ी मदद कर दो। रानी मुस्कुरा कर बोली, भाभी, मैं रात के खाने की पूरी तैयारी कर लूँगी, आप निश्चिंत रहिए। विनीता बोली, हाँ हाँ, आज तक तो तुम लोग निश्चिंत रहे, एक दिन मुझे निश्चिंत करके क्या ही एहसास करोगी। रानी ने सभी लोगों का खाना पीना
बनाया। जब सब ने खाना खा लिया तो सुनैना जी रसोई में बर्तन धोने लगी। रानी बोली, माँ जी, यह क्या कर रही हैं आप? अगर मेरे रहते आपने बर्तन धोया तो मुझे कितना पाप लगेगा। क्या मैं अपनी माँ को इस उम्र में बर्तन धोने दूंगी? सुनैना जी की आंखों में आंसू आ गए। रानी ने उन्हें कमरे में भेज दिया और सारे बर्तनों को धोकर रसोई साफ की और ऊपर छत पर पति के पास चली गई। अमित बोला, रानी, क्या माँ बाबूजी खाना खा लिए? रानी बोली, जी, सब ने खाना खा लिया। एक बात बोलूं? अमित बोला, हाँ बोलो। अम्मा बाबूजी को हम अपने साथ नहीं रख सकते। जानती हूँ आपकी उतनी कमाई नहीं होती, पर माता पिता के प्रति आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। अमित रानी से बोला, मैं सोच ही रहा था कि एक बार तुमसे पूछूं। रानी बोली, अरे इसमें पूछने की क्या बात है? अरे माता पिता ने अपना फर्ज निभाया, अब आपकी बारी है। आखिर बचपन से वह आपके लिए करते आए, तो क्या आप माता पिता के लिए अपनी पत्नी से पूछेंगे? अमित रानी को लेकर माता पिता के कमरे में गया और पूरी बात बताई। कमलेश बाबू की आंखें भर आई। सुनैना जी बहू के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दी और बोली, बहू, सच में गांव की मिट्टी में आज भी माँ बाप के लिए कुछ सामान बाकी है। यह तुम्हारे परवरिश ने साबित कर दिया। अमित बोला, तो यह तय रहा कि परसों आप हमारे साथ गांव चलेंगे और वहीं रहेंगे। कमलेश बाबू गंभीर बैठे हुए थे तो बहू बोली, क्या बात है बाबूजी, क्या आप हमारी बातों से सहमत नहीं हैं? कमलेश बाबू बोले, बिल्कुल सहमत हूँ, पर सोच रहा हूँ जाने से पहले कुछ ज़रूरी काम कर लूँ। अमित बोला, कौन सा ज़रूरी काम? कमलेश बाबू बोले, जब हो जाएगा तब तुम्हें बताऊंगा। अब जाओ, तुम लोग भी सो जाओ। दोनों छत पर सोने चले गए क्योंकि नीचे कोई कमरा खाली नहीं था। अगले दिन सुबह सुबह कमलेश बाबू न जाने कहाँ निकल गए और दोपहर के बाद लौट कर आए। उस रोज उनके हाथ में कुछ कागज थे। कमलेश बाबू ने तीनों बेटे और बहू को बुलाया तो कुंदन बोला, बाबूजी, अच्छा किया आपने बुला लिया। मैंने पर्ची बना ली है। क्या पर्ची उछाल कर आप लोगों के रहने का इंतजाम कर दूं? कमलेश बाबू बोले, बेटा, क्यों हमारे लिए सिक्के और पर्ची उछालोगे? तुम्हें भले ही शर्म नहीं आती हो, पर हम अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं कि आखिर क्यों हमने तुम दोनों को पैदा किया। कुंदन बोला, बाबूजी, क्या आप फिर से वही बातें लेकर बैठ गए हैं? जब उस दिन हमने फैसला कर लिया, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कमलेश बाबू बोले, उस दिन तो तुमने फैसला किया, आज मैंने भी कुछ फैसला किया है। और उन्होंने वह कागजात कुंदन और अजीत की तरफ बढ़ा दिया। कागजात पढ़कर अजीत बोला, बाबूजी, आप यह फैसला कैसे कर सकते हैं? आप इस घर के 4 हिस्से कैसे कर सकते हैं? कमलेश बाबू बोले, जब सिक्कों और पर्ची से तू माँ बाप का फैसला कर सकता है, तो मैं तुम्हारा बाप होकर अपनी संपत्ति का फैसला क्यों नहीं कर सकता? तभी दोनों बड़ी बहू आई और बोली, इसमें लिखा क्या है? कोई हमें भी बताएगा? कुंदन बोला, बाबूजी ने घर के 4 हिस्से कर दिए हैं, एक हिस्सा उन्होंने अपने लिए रखा है। विनीता बोली, चौथा हिस्सा किसका है? फिर कमलेश बाबू बोले, क्यों, खेती से आधा हिस्सा तुम लोग ले सकते हो, तो घर का एक हिस्सा अमित के लिए भी तो होना चाहिए। आखिर वह भी इस घर का बेटा है। फिर वह अपनी पत्नी को लेकर छत पर क्यों सोएगा? मेरा यह आखिरी फैसला है, यह घर के 4 हिस्से होंगे। और हाँ, मैं अमित के साथ गांव रहने के लिए जा रहा हूँ। अब अमित मेरा भार उठाएगा, तो खेती के जो भी पैसे होंगे अमित के होंगे, उसका कोई हिस्सा नहीं लगेगा।
और मकान के 2 कमरा हमारे हैं, तो उन्हें हम किराए पर लगा देंगे ताकि जो भी पैसे आएंगे कम से कम हमारी दवाइयों का तो खर्चा निकल जाएगा। दोनों बेटे बहू के मुंह खुला के खुला रह गया। सुनैना जी आश्चर्य से कमलेश बाबू को देखने लगी। कमलेश बाबू बोले, अरे भाग्यवान, परिस्थिति ने एक पैर छीन लिया, सोचने समझने की शक्ति नहीं छीनी है। अब इतना भी असहाय नहीं हो गया हूँ कि मेरी जिंदगी का फैसला सिक्के और पर्ची से होने लगे। शाम होते होते 2 कमरों खाली किया गया और उसमें ताला लगाया गया। कुंदन माँ से बोला, माँ हमारे बच्चे हैं, हमें भी तो जगह चाहिए। आप लोगों ने दोनों कमरों में ताला लगा दिया। सुनैना जी बोली, बेटा हमने तो पूरा घर और अपने मन का हर कोना तुम्हें दे दिया था, पर तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया। कमलेश जी और सुनैना देवी अपने थोड़े बहुत सामान लेकर वह सब गांव की तरफ निकल पड़े। माँ बाप बच्चों की कुछ बातों को बर्दाश्त करके चुप हो जाते हैं तो बच्चे उस माँ बाप की कमजोरी समझते हैं, पर वह यह क्यों भूल जाते हैं कि जिसने बोलना सिखाया वह अपने लिए भी फैसला ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।